क्या आपने कभी सोचा है, ध्यान करते हुए मन अचानक शांत क्यों हो जाता है? क्यों कुछ साधक समाधि में दिव्य प्रकाश देखते हैं? क्या यह कोई जादू है या विज्ञान? क्या ध्यान सिर्फ मन को शांत करने का तरीका है या यह ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भी हो सकता है? आज हम बात करेंगे उस रहस्य की, जिसे जानकर ऋषि मुनि, बुद्ध और योगियों ने अमर शांति प्राप्त की। ध्यान और समाधि का रहस्य। ध्यान, मेडिटेशन का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है मन को एक बिंदु पर स्थिर करना। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात योग वह अवस्था है जिसमें चित्त, मन की सारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं। जब मन शांत होता है तो हम अपने भीतर की उस चेतना को अनुभव करते हैं जो कभी नष्ट नहीं होती। वही आत्मा है, वही ईश्वर है। ध्यान का वास्तविक उद्देश्य है भीतर उतरना, बाहर के संसार से हटकर अपनी चेतना को भीतर की रोशनी से जोड़ना। मन, आत्मा और चेतना का संबंध आपस में क्या है? आइए समझते हैं। मन एक उपकरण है जो विचार करता है, कल्पना करता है और प्रतिक्रिया देता है, परंतु आत्मा साक्षी है। वह सब कुछ देखती है पर स्वयं अछूती रहती है। जब तक हम मन के साथ तादात्म्य रखते हैं, हम भटकते रहते हैं, पर जब ध्यान में हम साक्षी बन जाते हैं, तब आत्मा प्रकट होती है। यह वही क्षण है जब ध्यान समाधि में रूपांतरित होने लगता है। पतंजलि योग सूत्रों के अनुसार समाधि से पहले की अवस्थाएं हैं धारणा, कंसंट्रेशन, एक बिंदु पर मन को स्थिर करना। 2, ध्यान, मेडिटेशन, उस बिंदु में पूर्ण एकाग्रता। 3, समाधि, एब्जॉर्प्शन, जब साधक और साध्य में कोई भेद नहीं रह जाता। यह यात्रा बाहर से भीतर और भीतर से परे की यात्रा है। जब ध्यान गहराई में जाता है तो ध्यान करने वाला भी लुप्त हो जाता है, सिर्फ ध्यान शेष रह जाता है। यह अवस्था ही समाधि कहलाती है। समाधि का अर्थ है पूर्ण एकत्व, संपूर्ण लय, संपूर्ण मिलन। जब ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि साधक स्वयं को भूल जाता है, तब वह उस अस्तित्व में विलीन हो जाता है जिससे सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। यह लय 2 स्तरों पर होती है। 1, साविकल्प समाधि, जहां अभी हल्की कल्पना या अनुभव बाकी रहता है। 2, निर्विकल्प समाधि, जहां कोई विचार, कोई अहं, कोई कल्पना नहीं, सिर्फ शुद्ध अस्तित्व। पतंजलि ने समाधि को 2 मुख्य भागों में बांटा है। 1, संप्राज्ञात समाधि, सविकल्पा समाधि। इसमें ज्ञान, विचार या अनुभव की हल्की उपस्थिति रहती है। ध्यान का केंद्र स्पष्ट होता है, जैसे ओम, प्रकाश, श्वास या ईश्वर। साधक को आनंद, प्रकाश और दिव्यता का अनुभव होता है। 2, असंपराज्ञात समाधि, निर्विकल्पा समाधि। यहां कोई विचार नहीं, कोई अनुभव नहीं। ध्यान करने वाला और जिस पर ध्यान किया जा रहा है, दोनों मिट जाते हैं। केवल शुद्ध चेतना रह जाती है। यह वही अवस्था है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा और योगियों ने कैवल्य। यह अनुभव शब्दों से परे है, फिर भी संतों ने अपने शब्दों में उसे यूं व्यक्त किया है। भीतर एक प्रकाश फूटता है जो बाहर के सूरज से भी उज्जवल है। समय और स्थान की भावना मिट जाती है। शरीर का बोध समाप्त हो जाता है। केवल एक असीम शांति, प्रेम और आनंद की लहर रह जाती है। श्री रमण महर्षि कहते थे, जब मैं का भाव मिट जाता है तभी ईश्वर का अनुभव होता है। और योग वासिष्ठ में लिखा है, समाधि वह अवस्था है जहां विचार मर जाते हैं और सत्य प्रकट होता है। आइए समझते हैं ध्यान समाधि के विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस को कि आज विज्ञान भी मानता है कि ध्यान से
मस्तिष्क की तरंगें बदल जाती हैं। बीटा तरंगों से अल्फा और फिर थीटा तरंगों तक जाते हुए मन धीरे धीरे गहराई में उतरता है। इस अवस्था में तनाव समाप्त होता है, मन शांत होता है और शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। जब ध्यान और भी गहरा होता है तो चेतना शरीर से परे अनुभव करने लगती है। यह वही क्षण है जब आत्मा और ब्रह्म का मिलन होता है। समाधि की यात्रा में आने वाली चुनौतियां कौन कौन सी हो सकती है, आइए जानते हैं। ध्यान आसान है पर समाधि दुर्लभ, क्योंकि मन की आदत है भटकने की। मुख्य बाधाएं हैं: 1. विचारों का शोर। 2. अहंकार, मैं ध्यान कर रहा हूं का भाव। 3. आसक्ति और भय। 4. अधैर्य, जल्दी परिणाम चाहना। इन सब पर विजय पाने के लिए आवश्यक है अभ्यास, प्रैक्टिस और वैराग्य, डिटैचमेंट। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। यहां कुछ सरल परंतु प्रभावशाली अभ्यास दिए जा रहे हैं जो किसी को भी ध्यान और समाधि की ओर ले जा सकते हैं। 1. श्वास पर ध्यान, ब्रेथ अवेयरनेस। हर श्वास के साथ मैं हूं का भाव महसूस करें। श्वास पर ध्यान मन को स्थिर करता है। 2. साक्षी भाव, विटनेसिंग। जो भी हो रहा है, विचार, भावना, श्वास, बस साक्षी बने। कभी विरोध न करें, कभी आकर्षित न हो। 3. मौन साधना, साइलेंस प्रैक्टिस। दिन में कुछ समय मौन रहें। जब वाणी शांत होती है तो मन भी शांत होता है। 4. मंत्र ध्यान, मांट्रा मेडिटेशन। ओम, सोहम या ओम नमः शिवाय का जप मन को दिव्यता से जोड़ता है। 5. कृतज्ञता और प्रेम का भाव। बिना प्रेम के ध्यान सूखा है। प्रेम ही ध्यान को गहराई देता है और प्रेम में ही समाधि खिलती है। अब प्रश्न उठता है, समाधि में जाने के बाद क्या होता है? उत्तर है, कुछ नहीं, क्योंकि वहां होने वाला ही नहीं रहता। वहां केवल अस्तित्व रहता है जो न कभी जन्मा न कभी मरेगा। समाधि का अर्थ है वह अवस्था जहां साधक और ब्रह्म एक हो जाते हैं। वहां कोई ध्यान करने वाला नहीं रहता, सिर्फ ध्यान शेष रह जाता है। यही वह बिंदु है जहां योग अपने शिखर पर पहुंचता है। आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। जिसने समाधि का अनुभव कर लिया वह पुनः जन्म नहीं लेता, क्योंकि उसका कर्म समाप्त हो चुका होता है, अहंकार जल चुका होता है और आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाती है। यह अवस्था ही मोक्ष है। यही वह क्षण है जहां आत्मा कहती है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ध्यान कोई क्रिया नहीं, वह एक यात्रा है। अज्ञान से ज्ञान की, संघर्ष से शांति की, अहंग से अस्तित्व की ओर। और समाधि वह अंतिम द्वार है जहां यह यात्रा समाप्त होती है, जहां मैं मिटकर सब कुछ बन जाता है। ध्यान करो, पर ध्यान में कुछ पाने की इच्छा मत रखो, क्योंकि ध्यान पाने के लिए नहीं, खो जाने के लिए है। जब तुम पूरी तरह खो जाते हो तभी तुम स्वयं को पाते हो। यही ध्यान समाधि का रहस्य है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे आपको अर्जेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, अर्जेंट में कुछ सूचनाएं देनी होती है, अर्जेंट में कुछ प्रेडिक्शन देनी होती है। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियो का वेट करते हैं जो संभव नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है और व्हाट्सएप चैनल पे मैं डेली का डेली अपनी जो सूचनाएं हैं या वाणी है या पोस्ट है उसको शेयर करता हूं। तो उसका लिंक नीचे दिया, बस उसको आपको ज्वाइन बटन दबा के ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन लंबी दूरी में मिलने वाली होती है लॉन्ग वीडियो में, वो शॉर्ट में मिल जाएगी। तो बहुत उपयोगी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए।